हेलो फ्रेंड्स, अनुपमा में दिखाते हैं कि अनुपमा जो है वो अमेरिका में है और उसने वहाँ पे एक बच्ची को देखा। फिर उसने देखा कि वो बच्ची एक कार में जाके बैठती है। जब वो देखती है कार में तो उसे तोशू दिखता है। वो तोशू को पीछे से आवाज़ देती है, पर तोशू जो है उसकी बात नहीं सुनता है। वो देख लेता है कि अनुपमा है, पर वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो किसी से मिलना नहीं चाहता है। वहाँ पे घर पे किंजल आती है और वहाँ पे तोशू और किंजल में बहस हो जाती है क्योंकि किंजल कह रही है कि वो वापस इंडिया जाना चाहती है, पर तोशू जो है वो नहीं जाना चाहता है क्योंकि तोशू को अब किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। वो लूज़र बन के वापस घर नहीं लौटना चाहती है। पर किंजल कह रही है यहाँ सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है, सिर्फ एक ही आदमी कमा रहा है, वो किंजल है, और उससे वहाँ पे खर्चा नहीं चल पा रहा है। इस बात से दोनों में बहस हो रही होती है। तब तक किंजल कहती है तोशू से कि जाके वो उसके लिए कॉफ़ी बना दे, पर वो इस बात से चिढ़ जाता है। फिर तोशू बातों बातों में किंजल से बताता है कि उसने कल अनुपमा को वहाँ देखा था। इस बात से जो किंजल है वो शॉक में आ जाती है। वो कहती है कि तुमने मम्मी को देखा था तो तुमने उनसे बात क्यों नहीं की। वो कहता है कि मुझे अब किसी से मतलब नहीं रखना, किसी से बात नहीं करनी है, मैं अब किसी से कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना चाहता हूँ। किंजल इस बात को सुन के शॉक हो जाती है और कहीं ना कहीं बहुत खुश होती है कि कहीं अनुपमा जो है वो भी अमेरिका में है। अब किंजल जो है वो किसी न किसी तरह अनुपमा से मिलने की कोशिश करेगी। अनुज को भी ये पता चल चुका है कि अनुपमा जो है वो अमेरिका में है और छोटी अनु इस बात को जानती है, पर छोटी अनु बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि अनुपमा उनकी ज़िंदगी में वापस आए। इस बात से कहीं ना कहीं अनुज जो है वो परेशान भी है और सोच रहा है कि ठीक ही है, हमारी ज़िंदगी अब नए शरीर से हम शुरू कर रहे हैं, तो अगर मैं पीछे ना देखूं तो ही अच्छा है। पर वो किसी न किसी तरह अनुपमा से मिलना ज़रूर चाहता है क्योंकि वो चाहता है कि उसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए जो अनुपमा उसे दे। अनुज की ज़िंदगी में नया एक मोड़ और है जो कि श्रुति है, और छोटी अनु चाहती है कि वो अनुज और श्रुति जो है वो एक फैमिली की तरह रहे, ना कि उनकी फैमिली में अनुपमा की एंट्री हो। इसीलिए छोटी अनु हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है कि अनुज किसी भी तरीके से अनुपमा से न मिल पाए। वो बिल्कुल नहीं चाहती है कि अनुज और अनुपमा जो है वो आपस में मिले और कोई भी बात करें। यहाँ शाह हाउस में वनराज जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है उस लड़के से जो कि डिम्पी का दोस्त रह चुका है और कहीं ना कहीं वो डिम्पी को पसंद करता है। वो इस बात से भी डरा हुआ है वनराज की कहीं डिम्पी जो है उसके चक्कर में इन लोग को छोड़ के ना चली जाए, क्योंकि डिम्पी जाएगी तो डिम्पी का बेटा भी चला जाएगा, जो कि वनराज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वनराज उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि वो वहाँ से जाए। बा भी इस बात से परेशान है और वनराज का साथ ही दे रही है। यहाँ पे काव्या जो अपनी बेटी को लेकर आती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है उसकी बेटी वनराज से मिलके, पर वनराज बिल्कुल भी उसे देख के खुश नहीं है। वनराज अंश से बहुत प्यार करता है, वो अंश को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि डिम्पी जाए और अंश भी उसके साथ चला जाए। इस वजह से वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि डिम्पी जो है उस लड़के से मिले। यहाँ पे पाखी ने अपने पति को छोड़ दिया है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि उसके लाइफ में अधिक वापस आए, क्योंकि अब उसको जिस पैसे की ज़रूरत थी वो वनराज पूरे कर रहे हैं। वो इसी लालच में वनराज के पीछे पीछे घूमती रहती है और वनराज के हाँ में हाँ मिलाती है। यही नहीं, वो डिम्पी से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ती है और वो डिम्पी को बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वनराज उसे पसंद करे या उसे कोई सपोर्ट करे। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती है। कहीं ना कहीं अब जो डिम्पी है वो बिल्कुल पुरानी अनुपमा की तरह हो गई है। घर का सारा काम करना और घर में बंद के रह जाना, वो अब बाहर निकलना उसका जो है वो वनराज ने बंद कर दिया है। और इस बात से पाखी को काफ़ी सुकून मिलता है क्योंकि वो डिम्पी से जितना जलती है वो किसी से नहीं जलती। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि डिम्पी अपने लाइफ में कुछ कर पाए। वो क्योंकि पाखी खुद तो जो बिजनेस कर रही है वो उसका घाटे में जा रहा है, मगर उसको इस बात का बहुत घमंड है कि वो वर्किंग वूमेन है। काव्या ने अपनी बीवी होने का हक तो ले लिया है वनराज से, पर वो अपनी माँ का हक नहीं दे पा रही है अपनी बेटी को, क्योंकि वनराज उसकी बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। बा जो है कहीं ना कहीं काव्या को और उसकी बेटी को पसंद करती हैं। बा को बापूजी से पता चलता है कि अनुपमा जो है वो अमेरिका चली गई है और एक रेस्टोरेंट में काम कर रही है। ये बात वो वनराज को बताती है। वनराज इस बात से मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अनुपमा अमेरिका जाके भी एक रेस्टोरेंट में हलवाई का काम कर रही है। वो मसाले और उनकी बदबू से अभी भी दूर नहीं हो पाई है। वो अनुपमा के सक्सेस न होने से बहुत ही ज़्यादा खुश है। वो चाहता नहीं है कि अनुपमा सक्सेसफुल हो। वो कहीं ना कहीं अंदर अनुपमा से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ता है।
अमेरिका में अनुपमा जिस रेस्टोरेंट में काम कर रही है, वहाँ के ओनर को अनुपमा का एक्सपेरिमेंट और बनाए हुए नई डिशेस बहुत पसंद आ रही है और दिन पे दिन वो अपने मेन्यू में उसके डिशेस को स्पेशल डिशेस की तरह इंक्लूड करता जा रहा है। यहाँ पे जो ओनर है उसकी माँ अनुपमा को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। वहाँ पे लोहड़ी सेलिब्रेशन दिखा रहे हैं, जहाँ पे दिखाते हैं कि लोहड़ी आ गई है। यहाँ पे अनुपमा सबको मिस कर रही है, अनुज को, छोटी अनु को, अपनी सारी फैमिली को, और कहीं ना कहीं अनुज भी बहुत ज़्यादा अनुपमा को इस दिन मिस कर रहा है। यहाँ पे ओनर की माँ जहाँ पर अनुपमा काम करती है वो अनुपमा को बहुत ज़्यादा मानती है और वो लोहड़ी मनाने के लिए अनुपमा को अपने घर ले गई है। अनुज, छोटी अनु और श्रुति जो है वो एक संग लोहड़ी का त्यौहार मना रहे हैं और कैंडल को आकाश में छोड़ते हैं। यहाँ अनुपमा भी अपने तरफ से वहाँ पे कैंडल को आकाश में छोड़ती है और कहीं ना कहीं अनुज और अनुपमा के कैंडल्स मिल जाते हैं। देखते आगे क्या होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।